सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभी आदेश आया है और जिसपे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। और वो आदेश क्या है, निश्चित तौर पर आप मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार बने हुए हैं, देख ही रहे होंगे। तो आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसकी हेडिंग यहाँ पर हम दैनिक जागरण समाचार पत्र से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका हेडिंग है हिंदू, सिख या बौद्ध से मतांतरण पर खत्म हो जाता है एससी का दर्जा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और हिंदू सिख या बौद्ध से किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, अन्य धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, मतांतरण कर लेते हैं, ऐसे में जो आपका एससी का दर्जा है, अनुसूचित जात का जो दर्जा है, वो समाप्त हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है, अनुसूचित जात का दर्जा समाप्त होने का तात्पर्य यह है कि आपको जो अनुसूचित जात के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है, SC/ST एक्ट के तहत आपको सुरक्षा प्रदान होती है, वो सब कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे कि ईसाई धर्म, इस समय ईसाई धर्म बहुत सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पर एससी का दर्जा मेंटेन नहीं रख पाएंगे और वहां पर इस तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी जिस तरह से SC/ST एक्ट के तहत, प्रावधानों के तहत यहाँ पर मिलती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है इस न्यूज के माध्यम से हम आपके समक्ष पहले रखते हैं। और इसके पीछे जो भारतीय संविधान और समय समय पर हुए संशोधन, भारत सरकार के जो गजट जारी हुए हैं, वो 3 शासनादेश ऐसे हैं जो यहाँ पर आधार का काम करते हैं, नींव का काम करते हैं मेरे साथियों। उसको हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतांतरण करने वाले व्यक्ति के अनुसूचित जात यानी कि एससी के दर्जे पर मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के मतांतरण करते ही उसका अनुसूचित जात का कानूनी दर्जा समाप्त हो जाता है और वह SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जात का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है और उससे जुड़े सभी संवैधानिक व वैधानिक लाभ भी खत्म हो जाते हैं। जन्म से अनुसूचित जात के व्यक्ति के ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बनने के बाद SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज कराई गई FIR रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने फैसले में यह भी कहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति आदेश 1950 के खंड 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता, उसे संविधान या संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के तहत कोई वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण या अधिकार न तो दिया जा सकता है और न ही वह दावा कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रतिबंध पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई व्यक्ति एक साथ निर्दिष्ट धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते हुए अनुसूचित जात की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। यह फैसला दूरगामी प्रभाव वाला माना जा रहा है क्योंकि इस फैसले का असर दलित ईसाइयों को SC आरक्षण का लाभ देने की मांग वाली लंबित याचिकाओं पर पड़ सकता है। इसमें याचिकाकर्ताओं की दलील है कि धर्म बदल लेने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति नहीं बदलती। सम्मानित साथियों, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि संविधान के तहत जारी अनुसूचित जाति आदेश 1950 के खंड 3 के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति अनुसूचित जात के माने जाएंगे जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हों। यदि कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म का सार्वजनिक रूप से पालन करता है तो वह SC की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उसका जन्म किसी SC समुदाय में हुआ हो। तो सम्मानित साथियों, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण ये फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति आदेश 1950 का और पैरा 3 की बात यहाँ पे करेंगे। पैरा 3 में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर किया गया था 1950 में कि चूंकि 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और ये जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, ये आने वाली जनगणना जो होने जा रही इस वर्ष यानी कि 2026-27 में, इस जनगणना में बड़ा अहम रोल रहेगा। अभी कई सारे बुद्धिजीवी साथी तो जान रहे हैं इस चीज का कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या होने वाला है।
आने वाली जो भारत की जनगणना है उसमें दूरगामी प्रभाव होगा और उसके लिए जरूरी है ये 3 महत्वपूर्ण शासनादेश आपको जानना बहुत जरूरी है। 1950 में अनुसूचित जाति आदेश खंड 3 में ये कहा गया कि जो लोग हिंदू धर्म में हैं और एससी निर्धारित कर दिया गया अनुसूचित जाति के तहत वो आते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य अनुसूचित जाति को मिलने वाले सभी लाभ हिंदू में एससी लोगों को मिलेगा, अनुसूचित जाति के लोगों को मिलेगा। लेकिन 10 अगस्त 25 सितंबर 1956 को एक महत्वपूर्ण संशोधन किया जाता है। अनुसूचित जाति ये 1950 में इसके पैरा 3 में संशोधन किया जाता है। पैरा 3 में कहा जाता है कि हिंदू के साथ साथ जो सिख यानी कि हिंदू से जो सिख धर्म को ग्रहण किया है या सिख धर्म के लोग हैं उन्हें भी एससी यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य SC/ST एक्ट समेत अन्य जो सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित होंगे। यानी कि अब 1956 में जाकर यहाँ पे 2 धर्म शामिल हो जाते हैं। हिंदू ऑलरेडी शामिल था, हिंदू में आने वाले अनुसूचित जाति के लोग ऑलरेडी शामिल थे और लेकिन 1956 में जाते जाते यहाँ पर यानी कि 25 सितंबर 1956 को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये डेट डालेंगे और लिखेंगे अनुसूचित जाति 1950 पैरा 3, इतना लिखेंगे, सर्च करेंगे, सब कुछ भारत का गजट आपके सामने होगा। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर हिंदू और सिख में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति को पूरे देश में मिलने वाले सारे लाभ उन्हें मिलेंगे। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश आता है 3 जून 1990 को, यह संशोधन बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूरगामी है और इसमें संविधान में संशोधन किया जाता है अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में। और यहाँ पर कहा जाता है कि अनुसूचित जाति यदि आप बौद्ध धर्म में जाते हैं या हिंदू, सिख और बौद्ध में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट, यानी कि हिंदू, सिख और बौद्ध, ये 1990 में जो भारत सरकार का गजट आया, संशोधन किया भारत सरकार ने, तो उसके तहत ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कल आदेश दिया है, जो यहाँ पर जो हेडिंग के रूप में प्रकाशित है, जो हमने आपके समक्ष रखा है, उसमें लिखा है कि हिंदू, सिख या बौद्ध से मतांतरण पर खत्म हो जाता है एससी का दर्जा। यानी कि हिंदू, सिख या बौद्ध रहेंगे तो एससी का दर्जा समाप्त नहीं होगा, एससी के तहत मिलने वाले अधिकार, मिलने वाली सुरक्षा समाप्त नहीं होगी। यानी कि अगर आप आने वाली जो भारत की जनगणना है जो 2026 और 27 में होने जा रही है, इसमें यदि आप अपने धर्म के कॉलम में यदि बौद्ध लिखते हैं और आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपका आरक्षण समाप्त नहीं होगा। ये दूरगामी प्रभाव इस आने वाली जनसंख्या पर पड़ेगा, जनगणना पर पड़ेगा। यानी कि आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर धर्म के कॉलम में बौद्ध, अनुसूचित जाति के लोग दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पर कहा गया बहुत स्पष्ट, अनुसूचित जनजाति के लोग किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं जब उनके लिए सारे धर्मों के रास्ता खुला है और सभी जगह वो अनुसूचित जनजाति के ही रहेंगे, तो ऐसे में क्यों ना बौद्ध धर्म ही लिख सकते हैं धर्म के कॉलम में, अनुसूचित जनजाति के लोग भी। और इस तरह से निश्चित तौर पे आप समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व तथागत बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं। बाबा साहब ने 1956 को जो मार्ग दिखाया, 14 अक्टूबर 1956 को जो पूरे देश दुनिया को मार्ग दिखाया, भारत के लोगों को मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलने का ये सही वक्त आ गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही हमारा विशेष निवेदन है। और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। भारत की जनगणना जो होने जा रही है, जनगणना शुरू हो उससे पहले ये हर बुद्धिजीवी के पास ये वीडियो जरूर जानना चाहिए। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।